बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इस्लामी रियासत न बनने की जिम्मेदारी किस पर है? सवाल। हफ्त रोज़ा ताहिर में और उसके बाद नवाए वक्त में जनाब के हवाले से मुस्लिम लीगी क़यादत के लिए लफ्ज़ फ्रॉड इस्तेमाल किया गया है। मैं एक मुस्लिम लीगी हूँ और समझता हूँ कि मुस्लिम लीग ने कायद आज़म की आंखें बंद होते ही हमलाओं से भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन जनाब कायद आज़म के मुतल्लिक़ मेरा ईमान वो यकीन है कि अगर हयात उनसे वफा करती तो वो इस ममलकत खुदादाद में इस्लामी आइन के नफाज के लिए मकदूर भर ज़रूर सही फरमाते। मेरा ख्याल है कि तकरीर करते वक्त आपने जिस मुस्लिम लीग की क़यादत को फ़्रॉड के खिताब से नवाजा, ये वो मुस्लिम लीग थी जो कायद आज़म के मुस्लिम लीग की सदारत से मुस्तफ़े होने के बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मा और लियाकत अली खान की क़यादत में उभरी। यकीनन जनाब का मंशा कायद आज़म की ज़ात सतोदा सफ़ात से नहीं होगा। नवा वक्त में जो अफसोसनाक बहस चल निकली है, जनाब की तरफ से खामोशी उसको मज़ीद तक़वियत दे रही है। जनाब की मामूली सी तरदीद इस आड़े वक्त में जबकि मिलत को नवाए वक्त की रहनुमाई और जनाब की क़यादत की बस ज़रूरत है ख़त्म करने में एक मुजाहिदाना किरदार अदा करेगी। जवाब। वकला के कन्वेंशन में जो तकरीर मैंने की थी उसके बारे में एक बात तो सरीहन खिलाफ वाक़या बयान की गई है, और वो ये कि मेरी तकरीर कन्वेंशन के पहले दिन की आखिरी तकरीर थी, या उसकी तरदीद मियां तोफ़ैल मोहम्मद साहब को दूसरे दिन की कार्रवाई के ऐन आगाज़ में करनी पड़ी। हालांकि मेरी तकरीर कन्वेंशन के दूसरे दिन की कार्रवाई में आखिरी तकरीर थी, जिसके बाद सरे से कोई दूसरी तकरीर हुई ही नहीं है। इसलिए इस बात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां तोफ़ैल साहब ने मेरी तकरीर की तरदीद में कुछ कहा हो। दूसरे एक ज़्यादती जो मेरे साथ पहले भी अक्सर की जाती रही है और अब भी की गई है, वो ये कि कभी मैं पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज न होने की ज़िम्मेदारी उन लोगों पर डालता हूँ जिनके हाथ में तकसीम के बाद ये मुल्क आया, तो फ़ौरन कायद आज़म मरहूम को सामने ला खड़ा किया जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने दरअसल ये ज़िम्मेदारी उन पर डाल दी है और ये मेरा हमला दरअसल उनकी नीयत पर है। हालांकि मैंने इस सिलसिले में कभी मरहूम का नाम नहीं लिया। ताहिर में मेरी तकरीर का जो खुलासा शाया हुआ है उसे फिर पढ़कर देख लिया जाए। उसमें कहाँ लिखा है कि मुल्क हासिल होने के बाद इस्लामी निज़ाम कायम न होने के ज़िम्मेदार कायद आज़म थे, या ये कि उस मामले में वो मुखलिस न थे। और बात सिर्फ यही नहीं है कि मैंने कायद आज़म मरहूम के मुतल्लिक़ ये बात कभी नहीं कही, बल्कि उसके बरक्स 1953 में जब जस्टिस मुनीर ने तहक़ीक़ाती अदालत में इस ख्याल का इज़हार किया कि 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने जो तकरीर मजलिस से दस्तूर साज़मी की थी, उसमें उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान का दस्तूर लादीनी नोयत सेक्युलर होगा, तो मैंने उसकी मुफस्सल तरदीद कायद आज़म की उन तकरीरों के हवाले से की जो वो तकसीम से कबल और उसके बाद मुसलसल करते रहे थे। मेरी ये तहरीर उसी ज़माने में अखबारात में शाया हो गई थी और अब भी वो मेरी किताब कादियानी मसला और उसके सियासी, दीनी और तमदनी पहलू में सफ़ा 188 192 तक देखी जा सकती है। अब क्या ये इंसाफ है कि जिस ख्याल की तरदीद मैं अपनी एक शाया शुदा मुफस्सल तहरीर में कर चुका हूँ उसको मेरी तरफ मंसूब किया जाए? और क्या ज़रूरी है कि बार बार जब मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया जाए तो हर बार मैं उसकी तरदीद करता रहूँ? कायद आज़म के मुतालिक ये बात किसी को मालूम नहीं है कि मुल्क का नज़म व नस्क अमलन उनके हाथ में कभी नहीं आया। तकसीम के बाद वो सिर्फ 13 महीने जिंदा रहे और उस मुद्दत का बड़ा हिस्सा उन्होंने बीमारी की हालत में गुजारा। फिर जो इब्तदाई ज़माना ऐसा था कि जिसमें वो कुछ काम कर सकते थे, उसमें भी वो क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात को रफ़ा करने में तमाम तर मसरूफ़ रहे। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के हाथ में मुल्क का इक़्तिदार आया वो इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का इरादा ही नहीं रखते थे, तो इससे मुराद कायद आज़म की ज़ात नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो अमलन मरकज़ और सूबे में हुक्मरान थे और मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरान होते रहे।